ये सिपाही तो हमारे राज्य से ही हैं। ये देखिए पिताजी, हमारे राज्य की मोहर। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये सब एक ऐसे इंसान के लिए काम कर रहे थे जिन्हें ये अपना मालिक समझते हैं। राजकुमारी दमयंती मेरी अपनी ही भांजी अपने मामा के किए कराए पर पानी ही डाल रही है। डालो 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 दमयंती। देखना सुगंधा, यही राजकुमारी एक दिन हमारे रास्ते का पत्थर बनेगी, पत्थर बनेगी, पत्थर। क्या करूं क्या करूं क्या करूं कि इससे छुटकारा पाऊं? क्या करूं इस राजकुमारी का? क्या करूं क्या करूं? चांडाल सिंह बड़े शंखों में ढपोल शंख बन के फिरते हैं, पर छोटी सी बात पल्ले नहीं पड़ती। पहेलियां मत बुझाओ सुगंधा, जो कहना है साफ साफ कहो, चकाचक। तो मेरे प्राणनाथ जी, लीजिए मेरे प्राणनाथ, आप पान खाइए। लेकिन पान से क्या नाराजगी? प्राणनाथ, पान तो आपको खाना ही होगा। तो आपसे हम ये कह रहे थे कि आपने कभी राक्षस और तोते की कहानी सुनी है? कैसी बात कर रही हो सुगंधा? सभी ने सुनी। राक्षस की जान तोते में होती है, तोता मर जाता है तो राक्षस मर जाता है। तो क्या? तो ये मेरे प्राणनाथ सोचिए कि राक्षस आपके महाराजा है और तोता आपके राजकुमार। तो फिर बताइए, उस तोते की गर्दन मरोड़ने से कौन रोक रहा है? माना कि आपका वो तोता और आपकी वो राजकुमारी किसी चंचल हिरनी से कम नहीं है, पर अगर उसको कहीं से कोई तीर लग भी जाता है तो तीर आया किस दिशा से था और लगा कैसे था, किसको पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? तुम्हें ये सब मखौल लग रहा है सुगंधा? माना कि वो एक चंचल हिरनी है, लेकिन 24 घंटे सैनिकों की कड़ी कार्रवाई में रहती है, वो कड़ी सुरक्षा में। राजमहल में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और तुम उसे मारने की बात कहती हो? यूं ही। तो क्या हुआ अगर आपकी राजकुमारी कड़ी सुरक्षा में रहती है? बाहर तो उसे आना ही होगा। कल कुलदेवी के मंदिर में चंद्र उत्सव का न्योता देने वो खुद ही आएगी। आगे आप खुद ही समझदार हैं। चकाचक चकाचक। समझदार मैं नहीं, समझदार तुम हो। हाँ तुम हो, हाँ तुम ही हो सुगंधा। वाह क्या बात कही तुमने। चकाचक चकाचक चकाचक।
प्रणाम माँ। सदा सुखी रहो। शीघ्र तैयार हो जाइए राजकुमारी, आपको कुलदेवी के मंदिर जाना है चंद्रोत्सव का निमंत्रण देने। जी। माँ, हम ये नहीं पहनेंगे, ये बहुत भारी है। तलवार तो आपको कभी भारी नहीं लगती। व्यवहार में डाल ले राजकुमारी। सिंहासन संभालने के बाद भारी पोशाक, भारी गहने और भारी तलवार सब साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, हम तैयार हो जाते हैं। शीघ्र तैयार होकर बाहर आ जाइए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतनी सुंदर तो राजकुमारी आज तक नहीं लगी। आज तो ना अप्सराएं भी देख के शर्मा जाएगी। दिखवा लो। आज तो राजकुमारी सच में राजकुमारी लग रही। राजकुमारी? राजकुमारी हमारी सहेली नहीं? आयुष्मती हो। हर पल राजकुमारी के साथ रहना। तुम तीनों के अलावा और भी सैनिक रहेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। फिर भी चारों दिशाओं से चौकन्ना रहना ये बहुत जरूरी है। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम अपने प्राण दे देंगे, पर राजकुमारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पिताजी, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करना। हम सूर्यास्त से पहले अवश्य वापस आ जाएंगे। राजकुमारी जी, कोई बात है राजकुमारी जी? कोई शंका? हमें ऐसा लग रहा है कि कोई लगातार हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं जाकर देखूं राजकुमारी जी? नहीं नहीं, जरूर हमारा कोई भ्रम होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रणाम पंडित जी।
हम ये निमंत्रण देवी माँ को देने आए हैं। ये क्या है पंडित जी? पता नहीं राजकुमारी जी, ये आपको मिला है, इसे आप रख लीजिए, भगवान का आशीर्वाद समझ। धन्यवाद देवी माँ। हम इस वस्तु को आपका आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखेंगे। पंडित जी हम चलते हैं। हाँ ना। धन्यवाद। हमें चलना चाहिए, सूर्यास्त होने से पहले हमें राजमहल पहुंचना है। अगर पैदल यहाँ तक आने का नियम नहीं होता तो हम घुड़सवारी करते हुए चले आते, समय भी बच जाता। देर तो अब होनी ही है। लिखवा लो। चलो उत्तरा।
लेके जाइए, मैं नहीं रोकता हूँ, जाइए। डरना मत मेरे भाई, तेरा दोस्त आ गया है, वितु, वितु आ गया है, वितु। कहाँ मर गए सबके सब? आओ, मेरे दोस्त को अकेला देख के टूट पड़े थे। आओ, अपनी माँ का दूध पिया तो मेरे सामने आओ। वीर के सामने वितु खड़ा है, वितु खड़ा है, वितु खड़ा है। आओ। वितु नहीं नहीं वीर, आज मुझे मत रोको। एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। आओ। एक एक को देखेगा? हाँ देखेगा। हाँ। नीचे देख, वहां पे भी देख, और इधर भी देख। सबको मार दिया, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। हाँ विदु, तेरे वीर ने सबको मार दिया। अब चल यहाँ से। देखा, वीर था इसके लिए सबको मार दिया। वितु होता तो जमीन में गाड़ दिया होता। हमें उस सैनिक का पता लगाना ही होगा। हमारी जान बचाते बचाते वो तो घायल हो गया था। हम उसकी मदद करना चाहते हैं। राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब अवश्य उसका पता लगा लेंगे, लेकिन पहले आप अपने घाव पे तो ध्यान दीजिए। चलिए। आप चिंता ना करें महारानी, हम अपनी बेटी को सकुशल लेकर ही लौटेंगे। महाराज, कृपया आप महल छोड़ के ना जाएं। मैं जा रहा हूं ना राजकुमारी को ढूंढने के लिए। तो क्या हम महल के अंदर हाथ पे हाथ धरे बैठे? हमारी बेटी पर हमला हुआ है। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? भगवान की दया से आप सकुशल वापस लौट गई। हम आप ही को ढूंढने निकलने वाले थे। आपको तो चोट लगी है राजकुमारी, आप घायल हैं। हमें सोचना चाहिए था कि महल से बाहर आपको खतरा है, आपको बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। माँ, इतना अधिक परेशान मत होइए। ये छोटे, ये सिर्फ मामूली खरोचे हैं। हम जानते हैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हम। पर पिताजी, हमें चिंता हो रही है उन सैनिकों की जिन्होंने अपनी जान पर खेल के हमारी जान बचाई। उन सैनिकों की मदद के लिए हमने एक और टुकड़ी भेज दी और मैं स्वयं उस जगह पर जा रहा हूं जहां आप पर हमला हुआ। सेनापति जी, अगर आप स्वयं वहां जा रहे हैं तो उस सैनिक का हाल अवश्य पूछना जिसने आज हमारी रक्षा की। हर हमले को हम पर होने से उसने रोका। अगर आज वो वहां नहीं होता तो शायद हम जीवित वापस नहीं आ पाते। पिताजी, हमें केवल इस बात का डर है कहीं हमारी वजह से उसे कुछ हो ना जाए। उस सैनिक की हम मदद करना चाहते हैं। वीर, वीर मेरे भाई, जहर वाला थी।
वीर वीर आंखें खोल वीर 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 मेरे भाई वीर वीर आंखें खोल वीर वीर आंखें खोल वीर वीर